हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास क्लास। आपका प्रयास क्लास में स्वागत है। आज जो है हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है 72 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है टेस्ट सीरीज चलाया गया है, उसी को जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो है हम लोग टेस्ट नंबर 7 को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। और टेस्ट नंबर 7 जो है पिछला संडे को जो है टेस्ट हुआ था, और ये टेस्ट जो है बायोलॉजी का हुआ था। तो इसी को जो है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें जो है टोटल 150 क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर ई भी जो है इसमें इंक्लूड है। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जिनका भी अभी 72 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम है, उनके लिए जो है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। अभी जो है सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट चल रहा है स्टूडेंट, तो इसमें जो है हम लोग बायोलॉजी का आज जो है क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको केंद्रक झिल्ली भी कहते हैं, इनमें से किसमें अनुपस्थित होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इनमें से किसमें अनुपस्थित होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यूकैरियोटिक्स, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक्स, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है कवक, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है शैवाल, और फिफ्थ ऑप्शन भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो फिफ्थ ऑप्शन में है प्रयास नहीं किया गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोटिक्स में जो है अनुपस्थित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2, क्रोमोसोम किससे बने होते हैं। तो क्रोमोसोम जो है डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन गोल्जी उपकरण या काय का एक कार्य है। तो कौन जो है गोल्जी उपकरण या काय का जो है एक कार्य है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है एटीपी संश्लेषण, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है सामग्रियों की पैकेजिंग और स्राव, और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है बाह्य सामग्रियों का पाचन। तो गोल्जी उपकरण का जो है इसमें कौन जो है कार्य है। तो बाह्य सामग्रियों का पाचन, ये जो है गोल्जी उपकरण का कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सॉरी स्टूडेंट, गोल्जी उपकरण का जो है कार्य होता है सामग्रियों की पैकेजिंग और स्राव। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कोशिका अंगों का उनके सही कार्यों से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में जो है कोशिकांग का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में कार्य का नाम दिया हुआ है, कार्य दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो है कार्य क्या है। तो इसका कार्य है एटीपी संश्लेषण। नेक्स्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम का क्या कार्य है। तो इसका कार्य है अंतःकोशिकीय पाचन। नेक्स्ट है राइबोसोम। राइबोसोम का जो है क्या कार्य है। तो राइबोसोम का कार्य है लिपिड संश्लेषण। नेक्स्ट है चिकना ईआर। चिकना ईआर सॉरी स्टूडेंट, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण, और चिकना ईआर का काम होता है लिपिड संश्लेषण करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फर्स्ट का हो गया बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, और फोर्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 5, वह कोशिकांग जिसमें उसका अपना डीएनए होता है और जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी उत्पत्ति एंडोसिम्बियोटिक बैक्टीरिया से हुई है, वह है। तो वह क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा डीएनए टेम्पलेट से एमआरएनए का संश्लेषण होता है। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जो है डीएनए टेम्पलेट से एमआरएनए का संश्लेषण होता है कहलाती है। तो वह जो है अनुलेखन कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका में सेंट्रियोल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो कोशिका में सेंट्रियोल के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कोशिका विभाजन कोशिका में सेंट्रियोल का मुख्य कार्य है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है वे स्पिंडल तंतुओं के निर्माण में सहायता करते हैं। तो इसमें पूछा था कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो है दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कितने उदाहरण ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार के हैं? तो कितने उदाहरण जो है इसमें ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार के हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है हंटिंगटन रोग, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है एकोंड्रोप्लासिया और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है मॉर्फन सिंड्रोम। तो ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार के जो है इसमें कौन है? तो सिकल सेल एनीमिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, प्रतिकृति के दौरान बढ़ते डीएनए स्ट्रैंड में न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? तो न्यूक्लियोटाइड जोड़ने के लिए जो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जिम्मेदार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित वैज्ञानिकों का कोशिका जीव विज्ञान में उनके योगदान से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है वैज्ञानिक का योगदान दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका शब्द गढ़े। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एंटनी बॉल ल्यूवेनहॉक। एंटनी बॉल ल्यूवेनहॉक जो है जीवित कोशिकाओं की खोज की। नेक्स्ट है रूडोल्फ विर्चो। रूडोल्फ विर्चो जो है प्रस्तावित है कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी जो है गोल्जी उपकरण की खोज किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी और फोर्थ का डी। क्वेश्चन नंबर 11, आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आरएनए के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें कौन सा कथन गलत है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है आरएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। तो ये गलत है। आरएनए में जो है राइबोज शर्करा होती है। डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो है डीएनए में होता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है आरएनए हमेशा दोहरी लड़ी वाला होता है। तो नहीं, ये गलत है। आरएनए हमेशा जो है एकहरी लड़ी वाला होता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है आरएनए में थाइमिन बेस होता है। तो ये भी गलत है। आरएनए में जो है थाइमिन बेस नहीं होता है। आरएनए में जो है यूरासिल जो है बेस होता है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है आरएनए आमतौर पर एकहरी लड़ी वाला होता है और इसमें यूरासिल होता है। तो ये सही है। तो इसमें पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 जो है इसमें गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है? तो इसमें जो है कौन जो है न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है? तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है नाइट्रोजन युक्त बेस, सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है पेंटोज शर्करा, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है फॉस्फेट समूह, फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है अमीनो एसिड और फिफ्थ ऑप्शन तो प्रयास नहीं किया गया, ये तो आपको हर क्वेश्चन में ही इंक्लूड रहेगा। तो इसमें पूछा था कि कौन न्यूक्लियोटाइड का घटक नहीं है, तो अमीनो एसिड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में जो है विकार दिया हुआ है और सूची 2 में कारण दिया हुआ है और इसको मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है किसके कारण होता है? तो डाउन सिंड्रोम जो है गुणसूत्र 21 की ट्राइसेमी के कारण होता है। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है एक्स गुणसूत्र की मोनोसोमी के कारण होता है। नेक्स्ट है
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट है क्राई टू चैट सिंड्रोम। क्राई टू चैट सिंड्रोम जो है गुणसूत्र 5 के एक भाग का विलोपन के कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फर्स्ट का हो गया बी, सेकंड का सी, थर्ड का डी और फोर्थ का ए। क्वेश्चन नंबर 14, क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण के दौरान होती है? तो क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया अर्धसूत्री विभाजन के जो है प्रोफेज 1 के दौरान होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के संदर्भ में अनुक्रमण के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? तो अनुक्रमण के लिए जो है चेन टर्मिनेशन विधि का उपयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कोडॉन शब्द का तात्पर्य है। तो कोडॉन शब्द का जो है क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है mRNA पर 3 न्यूक्लियोटाइड्स का एक क्रम जो एक अमीनो एसिड को निर्दिष्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो माइटोकॉन्ड्रियल के बारे में जो है कथन दिया हुआ है और इसमें से जो है कितना कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है यह माता पिता दोनों से वंशानुगत होता है। तो नहीं, ये गलत है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है इसकी संरचना रैखिक होती है। तो नहीं। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है यह सभी माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीनों के लिए कोड करता है। तो ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं, क्योंकि इसमें पूछा था कितने कथन सही है। तो इसमें से जो है कोई भी कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है और स्टार्च का पाचन शुरू करता है? तो लार में जो है एमाइलेज, जिसको टाइलिन भी बोलते हैं, तो एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है और स्टार्च का पाचन शुरू करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है कार्य है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में सक्रिय करना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, मानव की बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण किया जाता है? तो मानव की बड़ी आंत में बैक्टीरिया द्वारा जो है विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा मानव श्वसन तंत्र का नासिक छिद्रों से लेकर वायु कोशिकाओं तक का सही क्रम है? तो मानव श्वसन तंत्र का नासिक छिद्रों से लेकर वायु कोशिकाओं तक का सही क्रम इसमें पूछा है। तो इसमें हो जाएगा पहले नथुने, उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद स्वर यंत्र, उसके बाद श्वास नली, उसके बाद श्वसनी, उसके बाद श्वसनिकाएं और उसके बाद वायु कोशिकाएं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, अधिकतम सांस लेने के बाद जितनी हवा बाहर निकाली जा सकती है उसकी कुल मात्रा को क्या कहते हैं? तो उसकी कुल मात्रा को जो है वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त वाहिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो रक्त वाहिकाओं के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें जो है कौन सा कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है शिराएं वे रक्त वाहिकाएं हैं जो हमेशा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। तो नहीं, ये गलत है। शिराएं जो है वे रक्त वाहिकाएं हैं जो हमेशा जो है ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है नहीं ले जाता है, ये जो है अशुद्ध रक्त ले जाता है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है धमनियां वे रक्त वाहिकाएं हैं जो हमेशा रक्त को हृदय की ओर ले जाती है, यानी ऑक्सीजन रहित रक्त। तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है पल्मोनेरी सीरा अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो नहीं, ये गलत है।
और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है पल्मोनरी धमनी शुद्ध रक्त ले जाती है, तो ये भी गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित हार्मोनों का उनके नियामक तंत्रों से मिलान कीजिए। तो सूची 1 को जो है सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में जो है हार्मोन का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है नियामक तंत्र का नाम दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है इंसुलिन। इंसुलिन जो है क्या करता है, तो रक्त शर्करा स्तर। नेक्स्ट है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन जो है हो जाएगा रक्त में कैल्शियम का स्तर मापता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन जो है हाइपोथैलेमस से टीआरएच और पिट्यूटरी से टीएसएच। नेक्स्ट है एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय योगदान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भारतीय योगदान के बारे में कथन दिया हुआ है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है चरक को शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है और उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की तकनीकों का वर्णन किया है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, सॉरी स्टूडेंट, इसमें चरक को जो है शल्य चिकित्सा का जनक जो है नहीं माना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सुश्रुत को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है और उन्होंने मानव शरीर का विस्तार से वर्णन किया है, तो नहीं, ये गलत है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है चरक संहिता में 300 से अधिक शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का वर्णन है, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है सुश्रुत संहिता में 1000 से अधिक औषधीय पौधों का वर्णन है, तो ये भी गलत है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो है सभी कथन गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26। अभिकथन और कारण दिया हुआ है। तो अभिकथन दिया हुआ है रक्त समूहों की खोज ने रक्त आधान चिकित्सा में क्रांति ला दी। और कारण दिया हुआ है संगत रक्त समूहों के आधान से रक्त का थक्का जमना और रक्त कोशिकाओं का टूटना होता है जो जानलेवा हो सकता है। तो इसमें जो है अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27। खून के थक्के बनने से रोकने के लिए आमतौर पर किस दवा का इस्तेमाल एंटीकोआगुलेंट के तौर पर किया जाता है? तो बारफेरिन दवा का इस्तेमाल जो है एंटीकोआगुलेंट ब्लड थिनर के तौर पर किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र की संरचनाओं का सही क्रम है जिससे प्रतिबिंब बनता है? तो मानव नेत्र की संरचनाओं का सही क्रम इसमें पूछा है। तो इसमें जो है पहले कॉर्निया हो जाएगा, उसके बाद एक्वियस ह्यूमर हो जाएगा, उसके बाद लेंस, उसके बाद विट्रियस ह्यूमर, उसके बाद रेटिना और उसके बाद ऑप्टिक नर्व। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29। चिकित्सा उपकरणों के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कितने सही है? तो चिकित्सा उपकरण के बारे में कथन दिया हुआ है और इसमें कितने कथन सही है उसको चूज करना है। तो फर्स्ट कथन दिया हुआ है सीटी स्कैन छवियों को बनाने के लिए एक्स किरणों का इस्तेमाल करता है, तो ये सही है। सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है एमआरआई आयनकारी विकिरण का इस्तेमाल करता है, तो नहीं, ये गलत है। एमआरआई जो है चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंग का उपयोग करता है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है अल्ट्रासाउंड रेडियो तरंग का इस्तेमाल करता है, तो नहीं, ये गलत है। और फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कोमल ऊतकों को देखने के लिए एक्सरे का उपयोग करना सबसे अच्छा है, तो नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें पूछा था कि कितना सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1।
क्वेश्चन नंबर 30, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। तो सूची 1 में जो है मस्तिष्क का भाग दिया हुआ है और सूची 2 में इसका कार्य दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है प्रमस्तिष्क। तो प्रमस्तिष्क का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है उच्च मानसिक कार्यों के लिए उत्तरदायी। नेक्स्ट है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क का क्या कार्य है? तो अनुमस्तिष्क का कार्य है ऐच्छिक गतियों का समन्वय करता है और संतुलन बनाए रखता है। नेक्स्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा का कार्य है दिल की धड़कन, श्वास लेने और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य है शरीर के तापमान, भूख, प्यास और अंतःस्रावी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त कोशिका फैगोसाइटोसिस के लिए जिम्मेदार है और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली श्वेत रक्त कोशिका है? तो ये जो है कौन है? तो ये है न्यूट्रोफिल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।